अस्सलाम वालेकुम क्लास। ओके, सबसे पहली चीज़ जो आप लोग कर रहे हैं वो आप अपना फुल नेम और CMS ID वो काइंडली मुझे चैट के अंदर लिख के भेज दें। उससे मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करूँगी। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? तो हम सबसे बता दें मुझे। ओके। अच्छा देखें, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लैब ऑनलाइन कंडक्ट करवा रहे हैं। आप सबको अंदाज़ा है इस बात का कि जो लैब्स हैं उनको ऑनलाइन समझना और करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्योंकि इस वक्त हमारी लिमिटेशन है और हमें इस लिमिटेशन को किसी भी सूरत अपनी स्किल बिल्डिंग को अफेक्ट नहीं करने देना। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को यूज़ करना है कि हम कैसे अपनी स्किल बिल्डिंग कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग की आपकी लैब्स थी, उसमें मैंने आपको सेफ्टी के बारे में, ग्लासवेयर के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया था। आपके मैनुअल में भी मौजूद है, आपने इसका असाइनमेंट भी किया कि किस तरह का ग्लासवेयर हम कब यूज़ करते हैं, क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब मैंने उससे रिलेटेड आप लोगों को एक क्विज शेयर किया है। अब जब क्विज आप अटेम्प्ट करेंगे तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमें अपनी लैब के बारे में कितना कुछ पता है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपसे करनी थी वो ये कि आपको पता है कि आप लोगों का जो बैच है उससे फार्म डी का जो करिकुलम है वो चेंज हुआ है। तो वैसे तो हम जो मैनुअल आपको करवा रहे हैं उसके अंदर तमाम चीज़ें इंक्लूडेड हैं, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए कि जो आपका करिकुलम है उसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। तो एक नज़र में आपको करिकुलम दिखा देती हूँ। अ, this- तो ये जो आपका कोर्स 3104 है उसमें आपको सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए वो है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब, प्रोटोकॉल फॉर केमिकल हैंडलिंग ऑफ फ्लेमेबल नॉन फ्लेमेबल एंड एसिड्स, एंड इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब अपैरेटस एंड इंस्ट्रूमेंट, जो कि मैंने आपको काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें करवाई हैं। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस जो होती है वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, GLP के नाम से। ये आप अगर ऑनलाइन सर्च भी करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। हर तरह की जो लैब होती है, फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी की लैब के लिए GLP के प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होंगे। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम बात करते हैं कि हम फ्लेमेबल और नॉन फ्लेमेबल और एसिड्स को किस तरह से डील करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती हैं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा सर्च कीजिएगा कि GLP फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब क्या होती है, और उससे थोड़ा सा अपने आप को फैमिलियराइज कीजिए। ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब अपैरेटस एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसा ग्लासवेयर हम यूज़ करते हैं। जब हमें एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है तब हम क्या यूज़ करेंगे, जब हमें लेस एक्यूरेट काम करना है तब हम क्या करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। फिर आता है हमारा आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय सिस्टमैटिक एनालिसिस। सिस्टमैटिक एनालिसिस हम कहते हैं कि पहले हम प्रिलिमिनरी एनालिसिस करते हैं कि हम देखते हैं कि इसका स्टेट कैसा है, ये क्रिस्टलाइन है या पाउडर फॉर्म में, इसका कलर कैसा है, इसकी सॉलिबिलिटी क्या है, ये तमाम इसके फिजिकल पैरामीटर्स हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस के ऊपर कि एसिडिक है या बेसिक है, ये सारी इसकी चीजें आ गई। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस के ऊपर। अभी तक जो हमने फंक्शनल ग्रुप्स किए हैं, हमने दो फंक्शनल ग्रुप्स अभी तक कवर किए हैं। ठीक है, एक हमने किया है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक हमने किया है OH ग्रुप। ठीक है,
ये हमने अभी तक बेंजोइक एसिड हम कर चुके हैं। इसको मैं स्ट्रक्चर को ओपन कर लेती हूँ, एक मिनट। जी, बेंजोइक एसिड के अंदर ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हम कर चुके हैं। और दूसरा हमारे पास था पायरोगेलॉल। पायरोगेलॉल के अंदर भी हमने OH ग्रुप को कवर किया है, फिनोल्स को कवर किया है। और रिसोर्सिनोल आज हम थर्ड कंपाउंड करने जा रहे हैं, उसके अंदर भी आपके पास फिनोलिक ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक दो तरह के ग्रुप्स को कवर किया है। इसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगी कि जब हम फॉर एग्जांपल हमारे पास पायरोगेलॉल में भी फिनोल्स थे और रिसोर्सिनोल में भी हमारे पास फिनोल है, तो अब इन दोनों के बीच में हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें हो गई इसकी। और उसके बाद ये तमाम वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन और कंफर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए, हमेशा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं होता। हमेशा हम एक सीरीज ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं और हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ किस में पॉजिटिव आ रही है। उसके बाद एक कंक्लूसिव हम अपना ओपिनियन देते हैं कि ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन हो गई। उसके बाद इसकी एक कंफर्मेशन होती है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने डिफरेंट टेस्ट के बाद ये कंक्लूड किया है कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है या फिनोल प्रेजेंट हो सकता है, तो अब इसकी कंफर्मेशन किस तरह से करेंगे। जो लास्ट टाइम हमने पायरोग्लॉल किया था उसमें मैंने आपको लेबरमैन्स टेस्ट जो है वो शेयर भी किया था, अभी भी दोबारा शेयर किया। अभी मैं इसलिए दोनों वीडियोस को इस लेक्चर के अंदर नहीं प्ले कर रही कि फिर अगर मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर लेक्चर शेयर करने के लिए, तो फिर वो उसमें वो कॉपीराइट का इशू आता है, ठीक है। तो मैंने जो इंडिविजुअल वीडियोस हैं वो मैंने आपको दोनों शेयर कर दी है, रिसोर्सिनॉल की भी और लिबरमेंट टेस्ट की भी, ठीक है। उन दोनों वीडियोस को अच्छे तरीके से देखिए, उसके रिएक्शन मैकेनिज्म को समझिए, और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट की ये तमाम फंक्शनल ग्रुप की वो लिस्ट है जो आपको पता होनी चाहिए कि इनकी आइडेंटिफिकेशन किस टेस्ट से होती है और इनकी कंफर्मेशन कौन से टेस्ट से होती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आगे, टू आइडेंटिफाई कंपाउंड्स बाय सिंथेसाइजिंग ऑफ इट्स डेरिवेटिव। ये जो टेस्ट है इसके अंदर कोई हम ये इसकी परफॉर्मेंस सच अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये करेंगे कि इसको मैं आपको ऐसा असाइनमेंट दूंगी कि जितने भी कंपाउंड्स के डेरिवेटिव से उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है उसके आपने जस्ट रिएक्शन लिखना है और उसका मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बहुत ही क्रूशियल टेक्निक होते हैं, क्रूशियल टूल होते हैं। अगर कोई सॉलिड है तो उसका आप मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे, अगर कोई लिक्विड है तो आप उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ हमें ये भी बताते हैं कि कोई भी कंपाउंड प्योर है या इम्प्योर है। अगर कंपाउंड प्योर होगा और क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो उसका हमारे पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास इम्प्योर कंपाउंड है या वो पाउडर फॉर्म में मौजूद है तो हमारे पास रेंज में मेल्टिंग पॉइंट आएगा। रेंज में आने के अलावा हमें जो हर कंपाउंड का अपना एक मोनोग्राफ मौजूद होता है फार्माकोपिया के अंदर। उस मोनोग्राफ के अंदर हमें उसके मेल्टिंग पॉइंट की रेंजेस दी हुई होती हैं कि अगर प्योर कंपाउंड है तो इसकी ये रेंजेस होंगी और अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो फिर वो रेंज चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय क्रिस्टलाइजेशन। इसको भी हम एंड में कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला, होपफुली तब तक यूनिवर्सिटी ऑन हो जाए तो हम इसको परफॉर्म भी करेंगे। और आइडेंटिफिकेशन तो हम साथ साथ परफॉर्म कर ही रहे हैं कि इंडिविजुअली ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ तक जो चीज़ें हमने कवर की हैं अभी तक लैब के अंदर, क्या वो आपको समझ में आ रही हैं? किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है किसी को तो वो प्लीज़ मुझसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं अनम्यूट करना अलाउ कर रही हूँ आपको। आप चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जिस किसी ने भी क्वेश्चन पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। मैम जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो आप इसके मैनुअल प्रोवाइड करेंगी? मैनुअल आप लोगों के पास नहीं है? मैनुअल तो आप लोगों को लेना था ना फूड सेट शॉप से, तो फर्स्ट लैब में मैंने इन्फॉर्म किया था आपको।
कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मैनुअल नहीं है? ओके। क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी बंद है, तो मैं एक काम करती हूँ कि आपको जो मैनुअल की सॉफ्ट कॉपी है वो शेयर कर देती हूँ, ताकि आप उसको प्रिंट करा लें और उस पर साथ साथ अपनी वर्किंग करते रहें, जो जो मैं आपको लैब के असाइनमेंट्स देती हूँ। अभी बाइंडिंग मत कराइएगा, जस्ट उसको एक फाइल के अंदर फिलहाल लगा लें। और जब हम सारे असाइनमेंट सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एंड में उसकी बाइंडिंग करवाइएगा। ठीक है। मैनुअल की सॉफ्ट कॉपी मैं आपको अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगी। ओके। ठीक। उसके अलावा किसी की कोई क्यूरी है अभी तक? अच्छा। अब दो तीन चीज़ें मैं आपको और आपकी स्टडी के हवाले से बताऊंगी। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे कि मैम आप हमारा चेक कर लें, आपने हमने सही किया है या गलत किया है। तो उनको मैं इंडिविजुअली इंशाल्लाह ताला आज रिस्पॉन्ड कर दूंगी। लेकिन जनरली आपको ये देखने के लिए कि आपने सही काम किया है या नहीं किया, उसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सोर्स क्या यूज़ किया। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक लिंक शेयर कर रही हूँ आज। इसको हम कहते हैं पबकेम। ठीक है। ये इसका लिंक है, pubchem.ncbi.lnmh, और ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको किसी भी केमिकल के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन देती है। अगर आप यहाँ पे इसके कंटेंट देखें, तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर, नेम एंड आइडेंटिफायर्स, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट तरह के नेम्स होते हैं, IUPAC नेम भी होता है, कॉमन नेम भी होता है, एक और हमारे पास स्माइल्स के नाम से भी होता है। तो डिफरेंट हमारे पास नेमिंग क्राइटेरियाज हैं, वो सब इसके अंदर मौजूद हैं। जो सबसे आपके लिए काम की चीज़ है वो है इसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि आपको इसके अंदर तमाम चीज़ें इसकी मिल जाएंगी कि ये देखने में कैसा है, इसका कलर कैसा है, इसकी क्रिस्टलाइन है, ये किस तरह का है। ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। साथ साथ अगर हम इसकी हैंडलिंग कर रहे हैं, तो इसके सेफ्टी एंड हैजर्ड्स क्या क्या है, कि ये इरिटेंट है, हेल्थ हैजर्ड है। ये पिक्टोग्राम्स जो होते हैं ना, ये हमेशा आपको पता होने चाहिए। किसी भी जिन भी केमिकल्स को आप डील कर रहे हैं ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी नेचर कैसी है। साथ साथ इसके हैजर्ड स्टेटमेंट्स भी होते हैं कि स्किन के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये हार्मफुल है। तो ये तमाम डिटेल्स आपको यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से मिल सकती है। इजी और बहुत इजी सर्चिंग है। आप यहाँ पे पबकेम की मेन साइट पे जाएं, ये इस तरह की एक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे ऑक्सैलिक एसिड के बारे में सर्च करना है। ऑक्सैलिक एसिड जब मैं लिखूंगी तो ये नीचे मुझे सजेशन भी देना शुरू कर देता है। मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है। उसके बाद इसने काफ़ी सारे रिजल्ट्स ओपन कर दिए। तो जो फर्स्ट रिजल्ट है जिसमें सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड लिखा हुआ है, वो मेरे काम की चीज़ है, उसको मैंने ओपन किया। अब मेरे पास ऑक्सैलिक एसिड का पूरा एक सॉर्ट ऑफ मोनोग्राफ आ गया। ठीक है। अब मुझे देखना है कि ऑक्सैलिक एसिड जो है वो इसका कलर कैसा होता है। तो ये मेरे पास आ गया कि वाइट सॉलिड होता है। किस तरह की स्मेल होती है इसकी, ओडोरलेस होता है। ठीक है। और सिंक्स एंड मिक्सेस विद वाटर, यहाँ पे इसकी सॉलिबिलिटी इंफॉर्मेशन भी होती है। एक मिनट मैं आपको चेक। इधर। ठीक है। यहाँ से आपको इसकी सॉलिबिलिटी भी पता चल जाएगी। तो ये आप इजीली अपने मैनुअल को बहुत अच्छे तरीके से इससे फिल कर सकते हैं। और जो आपको रिजल्ट एंड डिस्कशन में लिखने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, वो भी आपको यहाँ पे आसानी के साथ मिल जाएंगी। ठीक है। सिर्फ जो इसकी फार्मास्यूटिकल यूजेस हैं उसके लिए हो सकता है कि आपको कहीं किसी और सोर्स से भी सर्च करना पड़े, लेकिन बाकी तमाम इंफॉर्मेशन आपको इजीली यहाँ से मिल जाती है।
एक तो ये चीज हो गई। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज मुझे आपको डिफ्रेंसिएशन के हवाले से बतानी थी कि हमने अभी तक दो जो है वो ग्रुप्स परफॉर्म किए हैं, लेकिन मोस्टली एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर हमारे पास तीन ग्रुप्स होते हैं: कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फिनोल्स एंड अल्कोहल्स। ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टी वाइज देखें तो एसिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंसिडर होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, आपको पता है कि ऑर्गेनिक एसिड जो है वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द मिनरल एसिड। बस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो इन फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी भी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। फिर अगर हम फिनोल पे आते हैं तो फिनोल्स आर स्टिल एसिडिक इन नेचर, बट उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी वीक होती है एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अल्कोहल्स के ऊपर। तो अल्कोहल्स की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा वीक होती है इन दोनों से कंपैरिजन में। तीनों आपको लिटमस पेपर पे एसिडिक शो करेंगे, तीनों रेड हो जाएंगे, लेकिन जो इसका लेवल ऑफ एसिडिटी है वो चेंज होगा तीनों का। ठीक है। अच्छा, अब इसको डिस्टिंग्विश किस तरह से करेंगे? अगर आपने सिर्फ लिटमस टेस्ट परफॉर्म किया है तो आप डेफिनेटली इन तीनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये वाले दो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और FeCl3 टेस्ट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इससे हमें फौरन पता चल जाता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। सोडियम बाइकार्बोनेट पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट उसके अंदर ऐड करें कंपाउंड के अंदर, और साथ में H2SO4 बहुत ही एक दो ड्रॉप्स उसके अंदर ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड, तो आपके पास एफरवेसेंस शो होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी इसका मतलब है कि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, विच शोज कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। अगर आपका NaHCO3 टेस्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आया, तब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो वो फिनोल होगा या वो अल्कोहल होगा। ठीक है। फिर हम FeCl3 टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब FeCl3 टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का तो पॉजिटिव आता ही नहीं होता। हम जब हमें यहाँ से पता चल गया है कि कार्बो NaHCO3 पॉजिटिव है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमें पहले ही पता चल गया। FeCl3 हम उसकी कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं कि FeCl3 अगर नो आ रहा है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमारा कंफर्म हो गया। अब अगर वो फिनोल है तो वो कैसा कलर देगा आपको? अ, अच्छा, आपको पता है कि FeCl3 के साथ कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट कलर के कॉम्प्लेक्सेस आपको ऑब्जर्व होते हैं। तो समटाइम हम कलर की बेसिस पे भी कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, FeCl3 पॉजिटिव आ गया तो अब आपको पता चल गया कि इसके अंदर फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर FeCl3 पॉजिटिव नहीं आया तो तब की अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि ये इसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट हो सकता है। यानी कि अल्कोहल के लिए कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा हमारा। अल्कोहल के लिए हमारे पास क्या हो रहा है सिर्फ कि हमारे पास एलिमिनेशन के मेथड से हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ना तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना ये फिनोलिक ग्रुप है, स्टिल ये एसिडिक इन नेचर है, तो ये क्या हो सकता है, ये अल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है बात कि हम किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की? ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और टेस्ट है, लिबरमेंट टेस्ट, जिससे हम कंफर्मेशन करते हैं फिनोल्स की। अच्छा, अब एक और बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास जो हमने दो कंपाउंड्स किए हैं, पायरोगैलॉल और रिसोर्सिनॉल। ठीक है, दोनों ही जो है वो हमारे पास क्या है, फिनोल्स है। इसके अंदर भी फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और जो आपका रिसोर्सिनॉल है उसके अंदर भी फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब दोनों ही FeCl3 के साथ आपको पॉजिटिव रिएक्शन देंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्सेशन होगी दोनों की। तो अब इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? अब इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने का तरीका ये है कि जब आप पायरोगेनॉल के साथ FeCl3 टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो बहुत ही फ्यू सेकंड्स के लिए जो है उसका कलर ब्लूइश ग्रीन होगा और उसके फौरन बाद वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है। उस यानी कि FeCl3 के साथ पायरोगेनॉल का जो आपके पास फाइनल कलर आएगा वो क्या आएगा, ब्राउन कलरेशन आएगी। ठीक है।
जबकि रिसोर्सिनॉल के साथ जब आप FeCl3 टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो आपके पास वॉयलेट कलर अपेयर होता है। तो ये दोनों का जो कलर डिफरेंस है, इससे आप इन दोनों का, हालांकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन FeCl3 के साथ जो कॉम्प्लेक्सेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दो फिनोल्स हैं और यहाँ पे तीन है, तो उसकी वजह से डिफरेंट कलर आपके पास अपेयर हो रहा होता है। ठीक है। उसके अलावा दोनों के अंदर स्ट्रक्चर वाइज क्या क्या डिफरेंस है, एक और डिफरेंस ऑर्थोपैरा भी उसकी जो पोजीशन है उसका डिफरेंस है। ये कौन सी पोजीशन है? रिसोर्सिनॉल के अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं दोनों, वो एक दूसरे से किस पोजीशन के ऊपर है? तीन पोजीशंस होती है ना, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ये कौन सी है? ठीक है। और पायरोकेलॉल के अंदर कौन सी है? क्या आपका पायरोकेलॉल है? ठीक है। तो इस चीज़ की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या चेंजेस हैं, हम उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या चेंज है और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या चेंज है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब आपने क्या करना है, आज की जो आपका क्लास का असाइनमेंट है, दो चीज़ें हैं, एक तो आपने क्विज सॉल्व करना है, दूसरा आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 तक सब चीज़ें कंप्लीट करके रखनी है। जैसे भी, ताकि जब भी यूनिवर्सिटी ओपन हो तो आपके पास एकदम बहुत सारा काम जमा ना हो, आप उसको करके रखें सारे काम को। जहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन होगी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं क्लास में उसको एड्रेस कर दूंगी। मैसेज करने के बाद प्लीज़ थोड़ा सा वेट किया करें, मैं इंशाल्लाह ताला क्लास में आपको उन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। किसी की भी कोई ऐसी क्यूरी थी जो कि क्लास में एड्रेस ना हुई हो तो प्लीज़ मुझे बता दें। मैनुअल की सॉफ्ट कॉपी में भी शेयर कर दूंगी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो इसका स्टेट, इसका कलर और इसका ऑर्डर ये आपको पता चल जाएगा जो मैंने आपको पबकेम का रेफरेंस दिया है उससे। लिटमस टेस्ट क्या आएगा, इसका एसिडिक आएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर फिनोलिक कंपाउंड है ये, तो फिर इसका लिटमस टेस्ट कैसे आएगा? एसिडिक आएगा, यानी कि ब्लू विल टर्न इनटू रेड। इग्निशन टेस्ट मैं आपको पहले बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, इग्निशन टेस्ट क्या होता है, किस लिए परफॉर्म करते हैं। तो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, सॉलिबिलिटी भी पबकेम से सॉल्व करेंगे। रिएक्शन विद FeCl3 मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। रिएक्शन विद KMnO4 क्या आएगा, इसको आप सर्च करेंगे। रिएक्शन विद NOH भी आप इसको सर्च करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी आपको पबकेम से मिलेगा। लेबरमैन्स रिएक्शन हम लास्ट टाइम भी परफॉर्म कर चुके हैं, ये भी इसका कंफर्मेशन टेस्ट है, ये भी इसका पॉजिटिव आएगा। स्ट्रक्चर क्या है कंपाउंड का, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। IUPAC नेम, इसके फार्मास्यूटिकल यूजेस, ये सब आपको इसके डिस्कशन के अंदर सर्च करके लिखने हैं। ठीक है। एनी क्वेश्चंस? जी मैंने रिकॉर्ड किया है, ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ठीक है। तो आज 12 बजे तक आपका जो गूगल फॉर्म है वो क्लोज हो जाएगा, उससे पहले पहले आपने अटेंडेंस मार्क करनी है। उसके बाद मैं किसी का कोई एक्सक्यूज नहीं एक्सेप्ट करूंगी, पूरा दिन है आपके पास क्विज को कंप्लीट करने के लिए। असाइनमेंट जो है वो असाइनमेंट मैंने भी आपको दिया नहीं है, वो जो थर्ड वाला पॉइंट आई थिंक आप मुझसे पूछ रही हैं, मैंने भी आपको असाइनमेंट नहीं दिया है, सिर्फ होमवर्क ये है कि जो लैब मैनुअल है उसमें एक्सपेरिमेंट 1, 2 और 3 आपने कंप्लीट करना है। उससे पहले जो आपको लैब सेफ्टी का और जो ग्लासवेयर वाला असाइनमेंट दिया था वो होपफुली आप लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी तक बस फिलहाल आपका यही है। और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं उसमें मेक श्योर कि आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने आइडेंटिफाई किया है उसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से आता हो, उसका IUPAC नेम आपको पता हो और उसके फार्मास्यूटिकल यूजेस आपको पता हो। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए।
एक्चुअली जो लैब सेफ्टी का और ग्लासवेयर वाला असाइनमेंट था वो मैंने सबसे पहले फिजिकल क्लास में दिया था। उसको मैं दोबारा शेयर कर दूंगी। डिस्कशन अभी फिलहाल आपके लिए डिस्कशन सिर्फ इतना ही है कि आप जो है वो उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, और आप उस क्योंकि हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना, तो डिस्कशन रिलेटेड पॉइंट्स अभी हम लिख नहीं सकते। अ, अभी फिलहाल आप सिर्फ ये करें कि उसका स्ट्रक्चर बनाएं, उसका आईयूपीएसी नेम लिखें और उसके फार्मास्यूटिकल यूजेस लिखें। ठीक है। ओके। थैंक यू क्लास। सबने अपनी अटेंडेंस मार्क कर लिए? चैट के अंदर अपना नाम और सीएमएस आईडी भेज दिया सब लोगों ने? फार्मास्यूटिकल यूजेस मैनुअल में लिखने हैं, जी जी। ये सब चीजें जो जो मैं आपको बताती हूँ ये आपने अपने मैनुअल के अंदर ही ऐड करनी है। देखिए, मैनुअल जब आप लोग प्रिंट करवाएंगे ना तो उसका उसको आगे पीछे मत प्रिंट करवाइएगा। वन साइड प्रिंटिंग करवाइएगा ताकि जो बैक साइड वाला पेज है वो आपके पास लिखने के लिए अवेलेबल हो। ये जो सारी स्ट्रक्चर बनाना है, उसके यूजेस लिखने हैं, वो सब आप उसी पेज पे लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। ओके, थैंक यू क्लास।